हरे कृष्णा। कल अमरिंदर प्रभु की कथा में एक बहुत अच्छी बात सुनी, वो शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कृष्ण के विरह में रो रो कर तड़प तड़प कर प्राण निकल जाना, ये कृष्ण के प्रेम की सबसे ऊंची परिकाष्ठा है कि रो रो कर तड़प तड़प कर विरह में सहन नहीं कर पाए और प्राण निकल गए। कल अमरिंदर प्रभु ने एक ऐसी बात बोली कि जो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे दोबारा इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया मैं। उन्होंने बताया कि गोपियों की क्या दशा थी। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए थे तो वचन देकर गए थे कि मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊंगा। परसों का बोल के गए थे, बरसों तक नहीं आए थे। गोपियों की क्या दशा थी, वो कितने विरह में थी, किस तरह से तड़प रही थी, रो रही थी। उनके प्राण जो थे शरीर में झटपटा रहे थे निकलने के लिए, लेकिन गोपियों ने अपने प्राणों को समेट के रखा हुआ था। क्यों? कृष्ण के उस एक वचन पे कि मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊंगा। पता नहीं कब आएंगे, 100 साल तक नहीं आए थे, लेकिन इस इंतजार में कि उन्होंने बोला है कि वो लौट कर आएंगे, अपने प्राणों को समेट के रखा हुआ था। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। इसको समझाने के लिए प्रभु जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया। उन्होंने बताया कि ये उन्होंने परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी के श्रीमुख से सुना था। तो बताते हैं कि जैसे एक गौशाला है, गौशाला में एक बछड़ा है और अचानक से उस गौशाला में एकदम बहुत आग लग जाती है, घना घनात्म बहुत तेज आग से जल रही है गौशाला। और बछड़ा बेचारा इधर उधर भाग रहा है, ढूंढ रहा है कि मैं कैसे इस गौशाला से बाहर निकलूं, कैसे बचूं। है उस आग में तप रहा है वो। तभी उसको दूर से दिखाई देता है कि एक दरवाजा है जहां से वो बाहर भाग सकता है। बछड़ा बेचारा पूरी ताकत से भागकर उस दरवाजे के पास जाता है। तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर से उस पर ताला लगा दिया जाता है। और बछड़ा बेचारा खड़ा देखता रह जाता है। फिर से वो इधर उधर भाग रहा है। और बछड़े की हालत कैसी है, उस जलती हुई गौशाला जो चारों तरफ जिसमें आग लगी हुई है, वो इधर उधर भाग रहा है, तड़प रहा है कहीं से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाहर निकलने की जगह नहीं है। वो दरवाजे पे ताला लगा दिया गया है। तो प्रभु जी बताते हैं कि वो जो गौशाला है, जो जलती हुई गौशाला है, वो गोपियों का शरीर है जो कृष्ण के विरह की अग्नि में जल रहा था। वो जो बछड़ा है वो उनके प्राण है, जो उस शरीर से निकल जाना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे। वो प्राण जो उस शरीर में तड़प रहे हैं बाहर निकलने के लिए, निकल नहीं पा रहे हैं। और वो जो ताला है वो कृष्ण का वो वचन था जिसमें कृष्ण ने बोला था कि एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा। आप इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करके देखिए कि क्या हालत रही होगी उस बछड़े की, क्या हालत रही होगी गोपियों की, किस तरीके से वो प्राण जो है अपने संजो के बैठी हुई हैं, कैसे उसके प्राण तड़प रहे हैं निकल जाने के लिए, लेकिन गोपियां निकलने नहीं दे रही हैं। अगर हम ध्यान से इस बारे में थोड़ा मेडिटेट करें, सोचे इस बारे में, तो बहुत ज़्यादा गहरी बात है। जब प्रभु जी ने बात बोली तो बाद में कई घंटों तक ये मेरे दिमाग में घूमती रही, मैं इस बारे में सोचता रहा। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में है कि देखा जाए तो हमारे आचार्य भी तो ऐसे ही हैं। अभी हम वृंदावन धाम में हैं, यहाँ पे कितने सारे रसिक संत हैं, उनकी अपनी छोटी सी कुटिया है, दिन रात वहाँ भजन करते हैं, भगवान के प्रेम में, उनके विरह में रोते हैं, तड़पते हैं। कितने सारे संत जो हैं ऐसे अपना जीवन त्याग कर देते हैं। उन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का स्तर उनसे भी ऊंचा हुआ। क्या वो रो रो कर तड़प तड़प कर अपने प्राण नहीं त्याग कर सकते थे? वो तो कर ही रहे थे। अगर हम देखें राधा दामोदर मंदिर में या उससे पहले भी श्रील प्रभुपाद जी तो दिन रात रो ही रहे थे। हाँ, कितने सारे लोगों ने बताया कि जब वो रात को मंदिर के पास से निकलते थे तो उनको रोने की आवाज़ें आती थी। जब कई बार लोग खिड़की में झाँक कर देखते थे तो देखते थे कि श्रील प्रभुपाद कैसे पूरी पूरी रात रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो भी ऐसे प्राण त्याग कर सकते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के प्राणों को निकलने के लिए जो दरवाजा था वहाँ पे भी एक ताला लगा हुआ था। वो ताला क्या था? वो ताला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का वो आदेश कि जाओ और इस पाश्चात्य देश में भगवत नाम का प्रचार करो। वो जो ताला था, उस ताले के कारण श्रील प्रभुपाद जी के जो प्राण हैं वो निकल नहीं पा रहे थे। जब तक पूरे विश्व को जो है उन्होंने 108 मंदिरों की माला में नहीं पिरो दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया। जब तक उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना दिया जो अगले 10,000 साल तक भगवत नाम का प्रचार करेगा, उन्होंने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया। जब तक हर एक देश के, हर एक प्रांत के, अलग अलग समूहों के, संप्रदाय के, कल्चर के, रिलीजन के, अलग अलग चारों दिशाओं के जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं, जब तक उन्होंने उनको हरे कृष्णा महामंत्र के धुन पे नचा नहीं दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्राणों को त्याग नहीं होने दिया। जब तक हर एक नगर में उन्होंने रथ यात्रा का उत्सव नहीं शुरू कर दिया, उन्होंने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया। ऐसे थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी। तो बात फिर से वही आती है कि कृष्ण के विरह में रो रो कर तड़प तड़प कर प्राण त्याग देना बड़ी बात है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में जीना, अपने गुरु के आदेश के लिए जीना और इस तरह से अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर देना, एक बोलते हैं ना लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ। तो जो सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ है कि जीवन का त्याग कर देना, वो बड़ी बात है, लेकिन लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, अपना पूरा जीवन ही त्याग बना देना,
ये उससे भी बहुत ऊंची बात है। इसलिए अगर हम दशरथ महाराज देखें, उनका सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ था, उन्होंने अपना जीवन जो है भगवान के विरह में त्याग दिया था। लेकिन अगर हम यशोदा मैया देखें, नंद महाराज हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, इनका जो जीवन था वो लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस था, पूरा जीवन त्याग का था, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के इंतजार में। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हम आपके गोलोक वृंदावन धाम में नित्य लीला में जाना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंचा भाव है। लेकिन उससे भी ऊंचा भाव क्या है? उससे भी ऊंचा भाव यह है कि कृष्ण, हम वापस इस जगत में आना चाहते हैं, हम वापस इस जगत में आके श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में जो है भाग लेना चाहते हैं, इसमें सेवा करना चाहते हैं। हम दोबारा से इस दुनिया में आना चाहते हैं, दोबारा से जो है जन जन तक पहुंच के श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, उनका जो मैसेज है, चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, उसको वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। ये है बहुत ऊंचा सेक्रीफाइस। और ये सोचना, मतलब ये बात बोलना आसान है, ये बात शायद सोचना भी आसान है, लेकिन इसको महसूस करना, इसको सच में भगवान से मांगना कि हे कृष्ण, मैं सच में वापस आना चाहता हूँ इस भौतिक जगत में, ये बहुत ऊंची बात है। मैंने कई सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे देखे हैं जो वापस नहीं जाना चाहते, वो वापस इस जगत में आना चाहते हैं, वो वापस श्रील प्रभुपाद जी को सर्व करना चाहते हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, ये होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। मैं खुद भी उस स्तर पर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता मैं कभी हो पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ऊंचा भाव है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, गौर भक्तविंद की जय हो। हरे कृष्णा।